हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी जो PYQ क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पिछले वर्षों के प्रश्न, उसकी 12th पार्ट करेंगे। और इससे पहले 11 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, उसमें हमने 12 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए हैं। आज TGT 2019 में एचटेट TGT 2019 में जो पेपर आया था नवंबर में, उसके 15 क्वेश्चन हिंदी के हम सोल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इन्होंने पूछा है विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि किस में नहीं है? दीपोत्सव में नहीं है। कैसे? इसका विग्रह जब करते हैं तो दीप प्लस उत्सव होता है, ठीक है। यानी ए और उ मिलकर क्या बन गए? ओ। और ये क्या है? स्वर संधि है। स्वर मिल रहे हैं ना, तो स्वर संधि है। बाकी तीरे प्लस दान, तीरे प्लस दान, शिरे और ये रजय, रजय प्लस भव, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो 3 में है विसर्ग संधि, दीपोत्सव में विसर्ग संधि नहीं है। दूसरा है हमारा, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। अब इसको देखने से तो कर्म कारक है हेमंत को, कुछ आंसर में भी दे रखा है कीद में, लेकिन अच्छी लगती है रुच धातु। संस्कृत में जब रुच धातु आती है, अच्छा लगना, चाहना, तो उसमें क्या होती है? हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी। और चतुर्थी कौन सी? हमारा संप्रदान कारक। तो इसमें कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। डाकू डाकुओं, वधु वधुएं, तरबूजा तरबूजाओं। अब देखो, जब हम बहुवचन बनाते हैं तो डाकू का डाकुओं ठीक है, वधुएं ठीक है, बालू का बालुओं ठीक है, तरबूजा का तरबूजों होगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। अब इसमें अशुद्ध बताना है। दवाइयाँ ठीक है, और दवाइयाँ दूसरे एक पेपर में भी आई थी, उसमें बड़ी दी थी तो वो अशुद्ध हो गई थी। तो याद रखना, दवाइयाँ हैं उसमें हमेशा छोटी ही आती है, ठीक है। और वृत्यानुप्रास प्राणी विज्ञान सही है। मृत्यु उपरांत नहीं आएगा, मृत्यो उपरांत, ठीक है। मृत्योपरांत यू नहीं आएगा, यो आएगा। किस वाक्य में आज्ञार्थ वित्यर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? अब क्या है? आज्ञा देने के लिए, आज्ञा देने के लिए एक याद रखो कि ओ की मात्रा लगती है लास्ट में, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा, तुम बाहर जाओ, तुम दरवाजा बंद करो, ठीक है, तुम पानी लाओ, तो ये सब आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ओ की मात्रा किस में? देखो, सीधा आंसर पता चल रहा है, तुम भले इंसान बनो। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से, ये प्रत्यक्ष नहीं आएगा, यहाँ पे है प्रत्यय। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। विचारण, ये विचारण नहीं होता, ये होता है विचार। विचार में अनियर प्रत्यय जुड़ा है, अनियर का अनिय शेष रहता है, तो ये बन गया विचारणीय, ठीक है। और देखो, द्रष्टव्य है कैसे लिखा जाता है। और ये वार्ष्णेय और वाल्मीकि, वाल्मीकि से वाल्मीकि बना है। तो इस तरह के वाक्य चूज करते हैं। ये वाल्मीक, वाल्मीक आएगा यहाँ पे प्लस ई, वाल्मीकि, ठीक है। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन ए, लेकिन ये 3 ऑप्शन भी हमें ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? अब द्वंद्व समास में और लगता है तो भक्ष्य और अभक्ष्य, कृष्ण और अर्जुन, उचित और अनुचित। लेकिन रुद्र प्रिया में क्या है? रुद्र की प्रिया, यानी संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटिए। अनुचित,
ये बुक में से लिया है मैंने पेपर, ठीक है, इसलिए काफ़ी मिस्टेक हैं। कुंजड़ा कुंजड़िन, तीतर तीतरिन, धोबी धोबिन, पापी पापिन। तो ये कुंजड़िन ठीक है, धोबिन ठीक है, पापिन ठीक है। नर तीतर मादा तीतर, ये आना चाहिए यहाँ पे, नर तीतर मादा तीतर। और कई बुक में तीतरी भी दे रखा है भाई, लेकिन मैंने तो नर तीतर और मादा तीतर ही पढ़ा है। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब इसमें बताना है आ उपसर्ग, अत्यंत प्लस ठक या इक प्रत्यय, आत्यंतिक हो गया। आतिथ्य में है ही नहीं उपसर्ग, ठीक है। आख्यायिका, आख्यायिका में आ उपसर्ग है, तो हमारा ऑप्शन तो राइट कौन सा हो गया? 3। आ प्लस ख्या प्लस इका, इसका विग्रह करें तो इका यानी इका नहीं आएगा, ये होता है हमारा प्रत्यय अन, ठीक है, अन प्रत्यय लगा होता है। और ख्या का मतलब होता है देखना, ख्या धातु होता है देखना। तो आ उपसर्ग किस में जुड़ा हुआ है? आख्यायिका में। विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। अब बेमेल, जो बेमेल है वो बताना है। आर्य अनार्य ठीक है, उर्वर अनुर्वर, उर्वर यानी उपजाऊ भूमि, अनुर्वर बंजर भूमि, ऊसर भूमि। और ऐच्छिक अनिवार्य। अब देखो कई बार ये होता है ना, ऐच्छिक यानी हमें कुछ सब्जेक्ट अपनी मर्जी से लेने होते हैं, और कुछ होते हैं जो जरूरी होते हैं, अनिवार्य विषय होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश है, तो ऐच्छिक अनिवार्य सही है। खल और दुर्जन, दुर्जन का पर्यायवाची खल है, तो ये पर्यायवाची में है, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा। दुर्जन के और कौन कौन से होते हैं? कपटी, नीच और दुष्ट, खल, पापी, धूर्त, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट है पक्षी, पर्यायवाची बताने हैं। अब ये जो पक्षी के पर्यायवाची सही हैं, बैल के भी सही हैं और हिरण के भी सही हैं, ये आप याद रखना, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। वेद का आकर नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। भाववाच्य, भाववाच्य इसमें से कौन सा है? देखो, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, तो ये कौन सा है हमारा? कर्मवाच्य, कर्म प्रधान है, कहानी सुनाई गई, ठीक है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ये है भाववाच्य। भारत, ये है भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, ये भी क्या हो गया हमारा? कर्मवाच्य है। और कोहली ने शतक लगाया, ये कर्तृवाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान हो वो तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी जो सीधा सेंटेंस होता है जिसमें के द्वारा द्वारा लगता है उसमें कर्म प्रधान हो जाता है, वो क्रमवाच्य है। और भाववाच्य में अलग होता है इन दोनों से, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, ना कर्म प्रधान होता है ना कर्ता प्रधान होता है। निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? अब इन्होंने पूछा है कि जो कम शब्द है ना वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ हो, वो देखना है। गर्मी में कम खाना चाहिए, आज उसने कम खाना खाया, कम ही पढ़ पाते हैं, कम बोलना ही श्रेयकर है। तो इसमें जो ये है, आज उसने कम खाना खाया, यहाँ पर खाना की विशेषता बता रखी है कि कम खाना, ठीक है। आज उसने कम खाना खाया, उसने क्या हो गया? कर्ता, और ये हो गया हमारा खाना यानी संज्ञा शब्द हो गई। खाना खाया, खाया क्या है? इसमें क्रिया है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, तो खाना की विशेषता यहाँ पे ये कम बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? अब निपात क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर आप खुद बताएंगे कि इसमें कौन सा है। ये देखो, निपात, निपात किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ आकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने या औरों के साथ सम्मिलित करने आदि का काम करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। यानी ये अव्यय शब्द होते हैं निपात, और ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इन सब के आगे आके साथ आकर उस पर बल देने का काम करते हैं।
जैसे सो ही भी तो तक मात्र की केवल भर मत क्या हाँ नहीं जी नहीं न का शादी। ये अविकारी शब्द होते हैं। निपात क्या है? अविकारी शब्द, क्योंकि अव्यय हैं वो अविकारी होते हैं। निपात उन शब्दों के बाद में आते हैं जिनका निश्चय करना हो, यानी जिन पर बल डालना हो, जिनको सीमित करना हो या औरों के साथ सम्मिलित करना हो, उनके साथ ये निपात शब्द आते हैं। अब जैसे वह दिल्ली भी जाएगा, यहाँ पर भी क्या है? निपात है। वह हॉकी ही खेलता है, ही क्या है? निपात है। वह चतुर तो है, तो क्या है? निपात है। मैं उसे जानता तक नहीं, तक क्या है? निपात है। ठीक है, इस तरह से पहचानेंगे कि निपात का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्य में आकर उनके सारे अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है और इन्हें अवधारक भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई। हो सकता है अगली बार ये निपात ना दे के अवधारक दे दें। ऐसे ऐसे वर्ड ही उठाते हैं ना आजकल। तो अवधारक क्या है? निपात को यह अवधारक कहा जाता है। ये नकारात्मक भी होते हैं, जैसे ये रहा नहीं, जी नहीं, न, तो ये क्या है? नकारात्मक है। अब इसमें क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या था हमारा? इसमें बताना है निपात का प्रयोग। अब इसमें देखो, राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, कहीं जोर लगा हो रहा है, बल दिया जा रहा है? नहीं। कविता आज दिल्ली जा रही है, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, तो सोते ही क्या आ गया? यहाँ पे निपात आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्घटना क्यों और कैसे हुई। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। अब क्यों और कैसे बतानी है कि कौन सा भेद है ये क्रिया विशेषण का। तो इसमें पढ़ो आप कि क्रिया विशेषण सबको पता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे वह शीघ्र आता है तो शीघ्र है, जल्दी है, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण शब्द हैं। और इसके 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। स्थानवाचक जो स्थान के संबंधित विशेषता प्रकट करे, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर उधर, पास दूर, जहाँ, आगे पीछे, भीतर नीचे। ठीक है, ये सब क्या है? स्थानवाचक। जो हमारे लोकेशन यानी प्लेस को दिखाए वो होता है स्थानवाचक। फिर है कालवाचक। कालवाचक क्या होगा? जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता प्रकट करे, समय को बताए, जैसे अभी तभी, यानी कब हुई थी क्रिया। ठीक है, प्रतिदिन, फिर, जब, तब, तुरंत, सवेरे, ऐसे। तो ये क्या है? कालवाचक। फिर है परिमाणवाचक। जो शब्द क्रिया की परिमाण अर्थात नाप तोल मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट करे उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, अधिक सोचो, कम हंसो। तो ये क्या है? इतना, उतना, जितना, कुछ, थोड़ा, बहुत, काफी, पर्याप्त, ये सारे परिमाणवाचक क्या है? क्रिया विशेषण हैं। अब है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की रीति यानी ढंग को बताता है, कैसे हुआ काम, क्रिया कैसे हुई, तो वो होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, अवश्य, शायद, शीघ्र, अचानक, ठीक, हाँ हाँ ही, ये सब क्या है? यानी जो क्रिया विशेषण पहले 3 भेदों में नहीं आते उनकी गणना रीतिवाचक में कर सकते हैं। ठीक है, 3 भेद देख लो: स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। जो इसमें नहीं आते बच गए वो सारे किस में हो जाएंगे? रीतिवाचक में शामिल हो जाएंगे। तो अब ये दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, ना तो ये स्थानवाचक है, ना ये कालवाचक है, ना ये परिमाणवाचक है, तो ये किस में आ गया? रीतिवाचक में शामिल हो गया। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आपको ये PDF है, ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पॉइंट एजुकेटर टेलीग्राम चैनल है। और इसके साथ ही हिंदी के हमने 13 पेपर कर लिए हैं, अगर कर लिए हैं और अवेलेबल होंगे तो ज़रूर करवाऊंगी। और हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो बार बार हर पेपर में आए हैं, उनको मैं करवाऊंगी और स्टार्ट करेंगे अभी जल्दी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा लगे आंसर दूसरा हो सकता है, तो आप ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।